देश की आज़ादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह से एक चुने हुए सीएम को इन्होंने अरेस्ट किया है। जनता में, दिल्ली की जनता में, पंजाब की जनता में, पूरे देश की जनता में बहुत रोष है। भाजपा पार्टी है, धर्म का चोला ओढ़ के राजनीति करती है। अभी ये अपने आप को कट्टर देशभक्त बोलते हैं, कट्टर बेईमानों की पार्टी है। 80 करोड़ लोग, जब आज 80 करोड़ लोग को राशन दे रहे हैं तो 80 करोड़ गरीब हुए नहीं हुए? देखो, राशन दिया जाता है तो टैक्स भी जनता से लिया जाता है, सिर्फ गरीबों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जो केजरीवाल जी ने किया है वो कोई सरकार नहीं कर पा रही है। जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है वो यूपी में हो रहा है। बहुत सारी जन समस्याएं हैं, लेकिन उनका एक ही मुद्दा है, जनता को बांटो, हिंदू मुस्लिम में बांटो, जाति धर्म में बांटो और वोट लो। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और अब दिल्ली के अंदर लगातार से जिस तरीके से गिरफ्तारी सीएम केजरीवाल की हुई, उसके बाद आवाजें उठने लगी है। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। आइए जुड़ते हैं इन लोगों से। दिल्ली से ही नहीं बल्कि यूपी समेत अलग अलग राज्यों से लगातार केजरीवाल जी को समर्थन मिल रहा है। आप भी यूपी से आए? जी, मथुरा जिले से आए हम। और जिस तरह से लोकतंत्र में तानाशाही हो रही है एक चुने हुए सीएम को, देश की आज़ादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह से एक चुने हुए सीएम को इन्होंने अरेस्ट किया है। जनता में, दिल्ली की जनता में, पंजाब की जनता में, पूरे देश की जनता में बहुत रोष है। लेकिन वो कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर है, अगर घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया तो जेल के पीछे जाना पड़ेगा। अजीत पवार, छगन भुजबल वो कहाँ चले जाते सबके लिए? इलेक्टोरल बॉन्ड वो कहाँ चला जाता? अगर सबके लिए भ्रष्टाचार बराबर है तो वो क्यों नहीं गिरफ्तार किए जाते? तो भाजपा में चले गए? हाँ, भाजपा में चले जाते हैं तो वो वॉशिंग पाउडर, उनके पास मोदी वॉशिंग पाउडर है ना, इसलिए अच्छा, इसलिए वो साफ। जो लोग उधर चले जाते हैं उधर जाते हैं। हमारे सारे नेता क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु सुखदेव की विचारधाराओं पर चलने वाले। एक भी नेता हमारा जेल में है। संजय भैया, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, एक भी पलट के कहीं नहीं गया। अच्छा, कैसे लग रहा है? लगातार सीएम केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी वहां से आदेश पर आदेश दे रहे हैं। पहला आदेश उन्होंने पानी को लेकर के दिया और अब दूसरा स्वास्थ्य को लेकर के। तो क्या साबित करने की कोशिश? भाई, जनता जिन्होंने उनको चुना है उनकी हम सेवा नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? भाई, दिल्ली के मुखिया हैं, वो अपने विधायकों से, दिल्ली की कैबिनेट से उन्होंने कहा है कि जो भी बिगड़े हुए काम है जिस जिस विधानसभा के हैं उन्हें सुधारा जाए। लेकिन भाजपा कह रही है जेल के अंदर से गैंग चलती है, सरकारें नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ धर्म का चोला, जो भाजपा पार्टी है, धर्म का चोला ओढ़ के राजनीति करती है। अभी ये अपने आप को कट्टर देशभक्त बोलते हैं, कट्टर बेईमानों की पार्टी है। अभी आपको मैं बताना चाहूँ, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूँ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से अभी जानकारी जो प्राप्त हुई है, महाराष्ट्र की 2 कंपनियां हैं जो बीफ का काम करती है। ये कट्टर हिंदू बनते हैं और उनसे ये चंदा लेती है बीजेपी पार्टी। तो ये तो कट्टर बेईमानों की पार्टी है पूरा। जी, तो लगता है जो पार्टी कहती थी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वही भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा कोई सबूत ही नहीं है किसी के पास। भाजपा कहती थी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खुद पीएम बोलते थे। वो सब एक ही चट्टे बट्टे के मुर्गे ये सारे। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कभी ये आरएसएस की विचारधारा से चलते आप मेरे को बताइए, इन्होंने कब किसी जनमानस के लिए आरएसएस ने आंदोलन किया हो? उसी विचारधारा पे ये चलते हैं। आरएसएस तो एक पक्की मजाई, मतलब एक, मैं थोड़ा मीडिया पर ना बोलना चाहूंगा उसको, ये तो बहुत कट्टर बेईमान लोग हैं। लेकिन यूपी से आप लोग आए, यूपी में कहा जाता है यूपी से निकलकर ही दिल्ली का रास्ता आता है। 400 पार का आंकड़ा दिया गया है, नारा दिया गया है, आपकी बात 400 पार लगता है वहां से पूरा हो रहा है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और जो भी दल हैं, घटक दल, जो भी उनके साथ छोटे दल हैं, वो मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं और इनको आधी से ज्यादा सीटों पे शिकस्त देंगे यूपी में। आप ये क्या लेकर के आए? इसे क्या? ये गधा है, ये हनुमान जी का गधा है। हनुमान जी का आशीर्वाद तो कहते हैं भाजपा के साथ है। नहीं, हमारे साथ है और झूठे लोगों के साथ नहीं है, सच्चे लोगों के साथ तो है। ये यहाँ पर दिल्ली क्यों लेकर आया? दिल्ली लेकर आए, अपनी खुशी से लेके आए। कहीं ना कहीं संदेश। आप भी यूपी से आए? मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से हैं? माधीपुर विधानसभा से हूँ, दिल्ली से। विधानसभा से। आज जो प्रदर्शन हुआ लेकिन लोगों को डिटेन कर लिया गया, क्या कहेंगे? ये सरासर गलत हुआ है और हमारे देश भारत के संविधान में लिखा है कि देश की जनता अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकती है, लेकिन जो ऐसी तानाशाही हो रही है गलत है। क्या पब्लिक को अपने हित के लिए आवाज उठाना गलत है? क्या लोगों को जगह जगह आपने बैरिकेड लगा रखे हैं, जगह लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है? लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि ना मोदी जी
ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, आप इनको रोक नहीं सकते। आप इनको रोक नहीं सकते। एक सेकंड, आप इनको रोक नहीं सकते क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक शख्स नहीं है, एक नाम नहीं है, एक सोच है, एक विचार है जो कि दिल्ली के हर एक एक दिल में, एक एक घर में बसता है। और हमने इस दिल्ली के अंदर 11 साल पहले भी आंदोलन किया था, 10 साल पहले भी आंदोलन किया था और देश की जनता ने इसको आंदोलन को देखा था। और ये आंदोलन ये रुकने वाला नहीं है, हर एक विधानसभा, हर नुक्कड़ नुक्कड़ आंदोलन चलेगा। और हमारे केजरीवाल साहब किसी दिन बाहर आएंगे जेल से, और बात आती है जेल से सरकार चलाने की, तो जेल से सरकार चलेगी क्योंकि हमारे भारत के संविधान में लिखा है कि जेल सरकार चला सकते हैं। जब ये संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं, एक मौजूदा चीफ मिनिस्टर को आप अरेस्ट कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, वो किस लिए? झूठे आरोप में। किसकी गवाही मांग रहे हैं आप? जिससे भाजपा 40 करोड़ रुपए चंदा लेती है, उसकी गवाही मानती है? क्यों मानती है? यानी बड़े सवाल गवाही को लेकर के उठ रहे। चलते चलते आप लोगों से एक सवाल करूंगी, क्या लगता है अब 2024 के चुनाव में जो गिरफ्तारी सीएम केजरीवाल की, उससे कहीं ना कहीं फायदा आपको आम आदमी पार्टी को होते दिख रहा है या नुकसान दिख रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी असंवैधानिक तरीके से हुई है। इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को सीएम पद पर रहते हुए अरेस्ट किया गया है। मैडम ऐसा है, ये जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक और शर्मनाक घटना हुई है। भारत के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए और बेईमान सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने इतना गलत काम किया है इसके साथ में, और इससे आम आदमी पार्टी को पूरा फायदा होने वाला है। तो देखिए, तमाम आम लोगों से जुड़ी हुई थी। 2024 के चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अब कहीं ना कहीं आम जनता के मन में कई सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर के लोगों का अब ये कहना है कि 2024 के चुनाव में निश्चित तौर से भाजपा के इस कदम से, जो कि हालांकि भाजपा लगातार कहती है कि हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है, ईडी की कार्यवाही, अगर भ्रष्टाचार करोगे तो इस तरीके की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो समर्थक है उनको कुछ और ही कहना है। गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद क्या लगता है आम आदमी पार्टी को इसका फायदा होगा या नुकसान होते नजर आ रहा है? देखिए मैम, ये बीजेपी की बौखलाहट है। आज हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से था। आपने देखा है कैसे महिलाओं के साथ बर्बरता की गई है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उनके अंग तलक दिख रहे थे, किसी के जूते चप्पल छूट गए, कोई कैसे। मुझे भी उठा लिया, मैंने बोला भाई मैं बीमार हूँ, मैं एक साइड में खड़ा हूँ, तो फिर भी मैंने अपनी दवाई वगैरह भी दिखाई, अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, उसके बावजूद भी मुझे गाड़ी में डाल लिया। मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई, बिगड़ गई ज्यादा, तब मुझे रोड पे ही छोड़कर चले गए। रियायत नहीं बदली मैम। इतनी घबराहट है। अब आप ये देख लीजिए, मैं तो मोदी जी से पूछना चाहते हैं, हम इसीलिए पीएम आवास घेरने जा रहे थे मोदी जी को। भाई आप बाहर जाते हो, बाहर आपको क्या लगता है? आप अरबी में भाषण दे रहे हो, आप सबके भले की बात कर रहे हो, आप गरीबी की बात कर रहे हो, गरीबी मिटाने के लिए आए थे। आज आपने गरीबी और बढ़ा दी और आपने 5 साल की और गारंटी दे दी कि अभी 5 साल आपको और गरीब रखूंगा। 80 करोड़ लोग, जब आज 80 करोड़ लोग को राशन दे रहे हैं तो 80 करोड़ गरीब हुए नहीं हुए? बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार इस योजना को लोगों के बीच में लेके जाती है। देखिए, हमारी सरकार में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है। देखो, राशन दिया जाता है तो टैक्स भी जनता से लिया जाता है। सिर्फ गरीबों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जो केजरीवाल जी ने किया है वो कोई सरकार नहीं कर पा रही है। आप भी यूपी से आए हैं? मैं मथुरा से, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। लेकिन यूपी में तो इस समय जो है बाबा राज का बताया जाता है और काफी कानून व्यवस्था वहाँ पर अच्छी हुई है, लोगों के लिए अच्छा विकास का काम किया। जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है वो यूपी में हो रहा है। खुलेआम पुलिस प्रशासन, सरकार जनता को लूट रही है। बिजली सबसे महंगी है यूपी में, पानी भी बहुत महंगा है, बिजली भी बहुत कटती है, बहुत सारी जन समस्याएं हैं, लेकिन उनका एक ही मुद्दा है, जनता को बांटो, हिंदू मुस्लिम में बांटो, जाति धर्म में बांटो और वोट लो। बस योगी सरकार तो ये कहती है कि भाई टीवी पे जो न्यूज वाले उनसे नहीं पूछते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है, या इन्होंने कोई घोटाला किया है, या सीएजी की रिपोर्ट क्या है, उस पर कोई भी आपका न्यूज वाला, कोई भी बीजेपी वाले से ये नहीं पूछता है। क्योंकि मुझे लगता है कि सारा इन्होंने पत्रकार खरीद चुके हैं, तो कोई भी पत्रकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे पूछ लें कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है और जनता को समझाएं कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है, जिसकी वजह से जो महंगाई बढ़ रही है यूपी में। आज जो बिजनेस बनाया है उससे ही 56 करोड़ किसने लिए? बीजेपी ने। सब जान रहे हैं, पूरे पत्रकारों में से कोई की हिम्मत नहीं है कि पूछ ले। तो मैं पत्रकारों से भी कहना चाहूंगा, अपनी आवाज को बुलंद रखिए, बिकिए मत, समय बदलता है, जब समय बदलेगा तो आप अपनी स्थिति खराब कर चुकेंगे, इसलिए बोलना। मीडिया पर सवाल है, क्या आपको भी लगता है मीडिया एक तरीके से एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है और जो मुद्दों की बात है उस पर चर्चा नहीं कर रही? जी,
हाँ, मीडिया जो है का जरूर जो है का इस तरीके से जो है का उन्होंने खरीदा है। और मीडिया क्या पूरी पब्लिक में भय का आतंक जो है का उन लोगों ने बना दिया है। जो भी उनके खिलाफ बोलेगा उसी को वो लोग जो है का जेल में डालेंगे। जो उनसे आंख से आंख मिला के जो बात करने का जो है साहस रखेगा उसी के खिलाफ वो कोई ना कोई षड्यंत्र करेंगे। आप कह रहे थे कि यूपी में जो है का कानून व्यवस्था अच्छी है। आप बोल रहे थे कि यूपी में जो है का बाबा ने जो है का काम किया है। सिर्फ ये जो है का डरा करके, पब्लिक को डरा करके ये राजनीति कर रही है। और किसानों के मुद्दों को लेकर के देखिए, किसानों की जमीन को जबरदस्ती अधिग्रहण करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो है का हमारे मथुरा में बहुत सारी जमीन जो है किसानों की अधिग्रहण की जा रही है। मोदी तमाम मंचों से कहते हैं आर्थिक रूप से किसानों को मजबूत बनाया जा रहा है। नहीं, कोई मजबूत नहीं, किसानों को तो भिखारी बनाने का काम किया गया है। और ये लोग जो है किसानों को भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं। और जो आप कह रहे हो कि इन्होंने जो है किसानों के साथ दोगुनी आय करने का काम किया गया, कहाँ है दोगुनी आय? यहाँ हमारे खाद को भी जो है घटा के प्रति साल जो है 1 किलो खाद घटाया गया और जहाँ 40 किलो का जो है बोरा कर दिया गया। किसानों की कहाँ दोगुनी आय कर दी? किसानों का एक बड़ा मुद्दा आप मानते हैं, लगता है 2024 में ये मुद्दा बनेगा और जो सरकार है वो बैकफुट पे आएगी। 2024 के मुद्दे पर मतलब 2024 में पूरे देश का जो है किसान एक मुद्दे पर है। पूरा देश जो है देख रहा है और पूरा देश इस तरीके से अपनी आशाओं को लेकर के बैठा हुआ है कि इनको 2024 में कड़ी शिकस्त, कड़ी मार देनी है। बिल्कुल कड़ी मार देंगे। सर, जिस तरीके से केजरीवाल सीएम की जो गिरफ्तारी होती है, क्या लगता है आपको, क्या वाकई किसी घोटाले के तहत हुई है या कोई साजिश आपको लगती है? सीएम केजरीवाल जी गिरफ्तारी भाजपा की डरी हुई स्थिति है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत डरे हुए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी का क्रेज हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है, जनता में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और इसी डर से प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी पार्टी या विपक्ष के सभी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। लेकिन लगातार भाजपा तो कह रही है कि जो कहीं ना कहीं सीएम केजरीवाल इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड तो ये देखो जी, मैं पैदल जा रहा था, खट्टर साहब ने मेरे को अम्बाड़ा सेंटर जेल में डाल दिया। ये पर्चा है जी, मैं देश के झंडा और गदा के साथ पैदल जा रहा। पैदल चलने की भी आजादी छीन ली मोदी ने, तो पैदल चलने की भी, बोलने की आजादी तो थारी बंद कर रखी है। बुलेट ट्रेन में चलाने की बात कर नहीं, मीडिया की बोलती बंद कर रखी है। अगर मीडिया उसके खिलाफ कोई बोलेगा उसको अंदर जेल में डाल दिया जाएगा। मीडिया की भी बोलती बंद है, आम आदमी की भी बोलती बंद है, सारे देश की बोलती बंद है। सारा देश डरा रखा मोदी ने सारा देश डरा रखा। 1.5 महीने से सारे बॉर्डर बंद है, कोई मीडिया दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ती, किसी मीडिया को दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ती। सारा बॉर्डर सील किया पूरी दिल्ली को, जैसे पाकिस्तान के लोग बसते हैं बाहर। ये दिल्ली हिंदुस्तान की है, दिल्ली क्यों बॉर्डर लगाए गए? किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं पड़ती, आखिर बॉर्डर क्यों बंद कर रखे? पूछने की मोदी से पड़ती है हिम्मत किसी पत्रकार की? यहाँ के बकवास करते हैं सारे पत्रकार, आम आदमी पे और गलत खबरें चलाते हैं। इनका में तो बोलते हैं वो किसान ही नहीं है जो बॉर्डर। मैं कहूँ टाइम्स में बात इतनी झूठी खबरें आम आदमी के बारे में, पता नहीं क्या क्या कहता है। टाइम्स में बात याद करके सुनना, टाइम्स में बात। अच्छा, आप ये बताइए केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? गलत हुई है, रात के अंधेरे में हुई है, रात के अंधेरे में। जैसे बड़ा चोर है, डाकू है, रात के अंधेरे में आम आदमी को उठाएगा। रात के अंधेरे में देश सब जान चुका है, देश सारा जान चुका है ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की। और ये देश किसान और आम जनता मिलकर 2024 में कुछ बड़ा करेंगे। ये बड़ा तो होने जा रहा है, ये युद्ध होगा, महाभारत का युद्ध होगा और कुरुक्षेत्र की धरती से होगा। हाँ जी, देखिए, आम जनता से लगातार हम बात कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन था, एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक तरीके से लड़ाई थी। उधर इस्तीफा मांगा जा रहा है, इधर गिरफ्तारी को गलत ठहराया जा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का दोहरा चेहरा इसमें देखने को मिला है, जहाँ एक तरफ कार्यवाही की जाती है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा प्रदान की जाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 PM।